मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो अदानी पावर के प्राइस में फॉल आ रहा है तो क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स पे बाइंग करनी है या फिर हमें सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए और ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है क्या, इसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज के डेट पे अदानी पावर का रेट जो है वो 307.10 चल रहा है NSE पे। 5% के लोअर सर्किट पे ये लॉक हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर तो आपने इसके हाई के वक्त में लिया है तो यहाँ पे क्लियर कट सिग्नल था कि पहले जब इसने 344 के आसपास अपना हाई बनाया था तो वहाँ से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आया था। तो यहाँ पे जब वो वापस से इस लेवल पे आया तो ये इट वाज अ लेवल टू बुक योर प्रॉफिट। यहाँ पे नई एंट्री बनती ही नहीं थी। तो अगर आपने इन लेवल्स पे 340 के लेवल्स पे एंट्री ली है तो ये गलती है आपके एंड से कि आपको पहले जब आप कोई भी एंट्री लेते हो किसी स्टॉक में तो पहले देखा करो कि इससे पहले क्या इस स्टॉक में कभी भी रिवर्सल आया है इस प्राइस से। यहाँ पे बहुत क्लियर कट ये इंडिकेशन था कि जब स्टॉक की क्लोजिंग 344 पे हुई थी तो पिछली बार भी इसी लेवल से रिजेक्शन आया था। तो बेसिकली फ़िलहाल 2 बार यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है, विच मीन्स कि 344 ये जो एरिया है अदानी पावर के लिए ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है। दूसरी बात, ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है एंड ये जो ग्रीन लाइन है ये है 50 डे मूविंग एवरेज। इसका भी रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 293 पे है एंड 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 248 पे है, इन दोनों ही एवरेज से ये काफ़ी ऊपर जा चुका था। तो इस लेवल पे एंट्री बनती ही नहीं थी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही जब ये 340 के लेवल्स पे था तो RSI 70 के ऊपर था। इन सब का लेसन जो है वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में दूंगी। फिलहाल आप बस ये इसको समझो ताकि आगे के लिए आपको ये चीज़ में हेल्प हो। ओके, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब कोई स्टॉक काफ़ी ऊपर मूविंग एवरेज से चला जाता है तो हाई चांसेस हैं कि वो उसको आना ही आना है अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए वो वापस से मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। अगर आप यहाँ पे इसका फ़िलहाल 52 वीक्स का हाई देखोगे तो 344 का है, वहाँ से लगातार 2 दिन सर्किट लगा है, 5% डाउन है और आज की डेट पे 307 आ चुका है। मूविंग एवरेज कहाँ पे है, 20 डे मूविंग एवरेज 293, तो वो लेवल पे टेस्ट होने के हाई चांसेस हैं। अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों ही देखते हैं तो दोनों ही सेक्टर के हिसाब से ये कॉस्टली है, तो ओवर वैल्यूड भी है ये। ओके, अभी फ़िलहाल अदानी पावर ओवर वैल्यूड भी है। 344 पे एंट्री तो बनती ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ा हाई है और आप देखोगे कि काफ़ी 8-9 मंथ्स ये एक जगह पे कंसोलिडेट हो रही थी और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। तो जब ब्रेकआउट आया तब यहाँ पे एंट्री बनती थी और वहाँ पे आपको ट्रेल करना था। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि एंट्री के बाद, ब्रेकआउट के बाद ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। तो फिलहाल अभी जो है अदानी पावर ये एक चैनल में है, तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, ये एक चैनल में घूम रहा है। तो कुछ नेगेटिव घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप लॉस में भी हो, 344 में आपने एंट्री लिया है तो भी अभी घबराने वाली बात नहीं है जब तक ये चैनल के नीचे नहीं चला जाता है। तो चैनल आप देखो, ये जो हायर लोज बन रहे हैं ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लो, ये हायर लोज जो बन रहे हैं ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद, जब ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट करने के लिए भी स्टॉक वापस नीचे आता है। तो आप देखो, हायर हाइज बना, रीटेस्ट करने के लिए आया, हायर हाइज बना, फिर से रीटेस्ट करने के लिए आया, हायर हाइज बना, फिर से ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है नीचे। रीटेस्ट करने के लिए आप देखो चैनल का जो एंडिंग है और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों ही एक ही लेवल्स पे आ रहे हैं, जो कि निकल के आ रहा है 293 का लेवल। तो 293 294 ये जो लेवल है यहाँ पे चांसेस हैं कि स्टॉक आ सकता है। ये स्टॉक का प्राइस जब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे देखना बनता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेके वापस से एक नया ब्रेकआउट दे रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है या फिर इसको ब्रेक कर दे रहा है। अगर ये इस चैनल को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है तो ये कहाँ तक जाएगा, अपने 50 डे मूविंग एवरेज तक जाएगा, जो कि अराउंड 250 के लेवल्स पे है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक लेवल तो आपका यही है 290, 294, 293 ये लेवल है। यहाँ पे अगर यहाँ से भी अगर फेल हो जाता है, चैनल के नीचे जाता है तो 250 के लेवल्स तक आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हो अदानी पावर में। तो अगर हम इसको
इन शॉर्ट समझते हैं। तो बाय ऑन डिप लेवल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस है 292 एंड 250 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 240 पे। क्यों 240 पे लगाना है? क्योंकि अगर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे और 240 क्लोजिंग बेसिस मतलब क्लोजिंग कैंडल 240 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है किसी भी दिन, तो फिर यहाँ से आप बड़ा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर ये 20 डे चलो टूट गया कोई बात नहीं, 50 डे पे भी अगर इसने सपोर्ट नहीं लिया यानी 240 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाती है तो 180 के लेवल पे ये आराम से हमें दिख जाएगा नीचे की तरफ। तो 240 का आपको क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के चलना ही पड़ेगा। बाय ऑन डिप लेवल फिलहाल के लिए आपका 292 250 है, स्टॉप लॉस 240 है। 240 के नीचे 180 के लेवल तक ये हो सकता है। और बाय ऑन डिप स्टॉक है अदानी पावर, ख़राब स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बाय ऑन डिप करिए, लेकिन हाई लेवल्स पे कभी भी नहीं फंसना चाहिए। और एक चीज़ है कि अगर यहाँ से अगर जिस तरीके से ये बार बार रीटेस्ट कर रहा है चैनल को, अगर यहाँ पे रीटेस्ट करके सक्सेसफुली ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर एक नया हाई हमें बनने को दिखेगा, जो कि बन सकता है 400 के लेवल्स पे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेवल जिस पे आपको वॉच करना है वो यही लेवल है 294 का, 292 का। ये लेवल से रीटेस्ट होके ऊपर जा रहा है या नहीं, इसके ऊपर अगर जाता है तो आप तैयार हो सकते हो 400 के लेवल्स के लिए। तो ये लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुली कर लेता है तो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़, कुछ लेसन जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई शेयर्स खरीद रहे हो तो, कि कभी भी किसी शेयर्स को फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं खरीदना है कि अरे सब बढ़ रहा है, शेयर बढ़ रहा है, अभी हमने नहीं लिया है, अब तो हमारी गाड़ी छूट गई, ऐसा नहीं सोचना है। तो फोमो में कभी भी कोई स्टॉक नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर आप कोई शेयर्स खरीदना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसका आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI का इंडिकेटर लगा के देखिए कि 70 के अबव तो नहीं है। 70 के अबव अगर है, जैसे अदानी पावर 344 पे उसका RSI 72 73 चल रहा था, मतलब वो ओवरबॉट जोन में है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ओवरबॉट जोन में कभी भी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। रेजिस्टेंस जोन, जब आप किसी में एंट्री ले रहे हो पहले ही ये जोन ज़रूर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ से इससे पहले वापस से रिवर्सल आया है, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप चलती गाड़ी में बैठ भी रहे हो तो आपको एग्ज़िट कब कर देना है। तो एग्ज़िट करना भी आना चाहिए टाइमली अगर आप चलती गाड़ी में बैठ रहे हो तो। होप आपको ये जो लेसन है अच्छा लगा होगा। अदानी पावर के क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दिए हैं। कोशिश करूँगी कि इस तरीके के स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस मैं और ज़्यादा लेके आऊँ। तो अगर आपको किसी और शेयर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।